हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच का अभी से कुछ देर पहले जो है वो दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 263 के जवाब में इंडिया की टीम 262 स्कोर बनाने के बाद आउट हुई है। टोटल एक स्कोर जो है वो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से पीछे रही है और उसके बाद अपनी दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक विकेट के नुकसान पे 61 स्कोर बना लिए है। और बड़ी अच्छी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जानब से बैटिंग इस टाइम आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। खास करके ट्रेविस हेड बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि बड़ा तेज जो है बैटिंग कर रहे हैं और साथ में जो है लबुशेन भी मौजूद है उनके। तो आज के दिन क्या कुछ हुआ इसके हवाले से बात करेंगे और उसके बाद कुछ जो है वो घटिया किस्म की अंपायरिंग भी हुई है। एक जो है कंट्रोवर्शियल आउट भी दिया गया विराट कोहली का, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस अंपायर को विराट कोहली से मसला क्या है भाई। आखिर क्यों बहुत सारे लोग मिलके एक कोहली को गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं भाई। वो आपने जो है वो शायरी तो सुनी हुई है कि बहुत सारे गिरे हुए लोग जो है वो एक इंसान को गिराने में लगे हुए हैं। तो वो चीज़ जो है वो आज मुझे देखने को मिली है और चेतन शर्मा ने जो बातें की थी उनसे भी वो चीज़ मुझे फील हुई थी। तो इसी भी आज की वीडियो में बात करेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक आपने करना है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो भाई साहब, कल अगर देखें तो 21 स्कोर था इंडिया का और इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन आज के पहले ही सेशन में नेथन लायन ने इंडिया की 4 बड़ी विकेटें ले ली हैं, जिनमें आपको बताया कि रोहित, राहुल, पुजारा और विराट कोहली तो चले बाद में आउट हुए, लेकिन रोहित, राहुल और पुजारा की जो बड़ी विकेट थी ना और श्रेयस अय्यर की, इससे अगर देखा जाए तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच इंडिया के हाथों से दूर जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि 139 पे इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 139 पे 7 आउट होने के बावजूद 262 स्कोर बना लेना ये बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल अगर देखें तो क्या नाम है उसका, जडेजा ने 26 स्कोर बनाए, विराट कोहली के 44 स्कोर 84 बालों पे। और फिर सबसे जो बड़ी और अच्छी इनिंग्स खेली और पार्टनरशिप जो हुई अश्विन और अक्षर पटेल के दरमियान पिछली इनिंग्स की तरह जो है इसने पिछले मैच की तरह इसने जो है वो इंडिया को जो है वो वापस जो है वो मैच में लेके आ गई है। और अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल 115 बालों पे 74 स्कोर की एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। आप देखें 115 बालें, 9 चौके, 3 छक्के, 64 का स्ट्राइक रेट और अटैक किया बॉलर्स के ऊपर, चाहे वो नेथन लायन हो चाहे वो जो है पैट कमिंस हो, साथ में अश्विन ने भी बड़ा साथ दिया। और 100 से ज्यादा स्कोर की जो पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी, जिसकी वजह से इंडिया की टीम एक बड़ी अच्छी जो है वो रिकवरी करने में कामयाब हुई है। अच्छा कमबैक इंडिया की टीम करने में कामयाब हुई है। बदकिस्मती है कि जब नया बॉल आया तो पहले अश्विन जो है वो कैच थमा बैठे और उसके बाद जो है वो अक्षर पटेल का बड़ा ही अच्छा जो है वो कैच जो है वो फंस किया भाई जो है वो पैट कमिंस के हाथ में, और जो है वो अक्षर पटेल भी वहां पर आउट हुए। और जो है इस तरह से इंडिया की टीम जो है वो एक स्कोर जो है वो पीछे रह गई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बैटिंग कर रही है। अब अगर देखें तो वहां पर पहले तो आपको बताया कि रोहित शर्मा जैसे आउट हुए, रोहित शर्मा को जो है वो बोल्ड किया था, बड़ी जबरदस्त वो बॉल पड़ा था नेथन लायन का। राहुल की बात करें, राहुल का जो कैच है वो चला गया था सीधा सीधा जो है वो उसके हाथ में, एंडस्कॉम्ब के हाथ में, बड़ा अच्छा वो कैच उसने छूट गया था पहले, फिर उसके हाथ में आ गया, वो पकड़ लिया। फिर पुजारा की बात करें तो पुजारा भाई साहब जो है एलबी आउट हुए, 2 बार आज आउट हुए, 0 पर ही, 1 बार आउट हुए, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, दूसरी बार फिर आउट हुए, अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू लिया और पुजारा आउट होके चले गए। फिर उसके बाद विराट कोहली 84 बालें खेली हैं भाई, 40 स्कोर, 4 चौके और बड़ा आराम के साथ विराट कोहली बड़े अरसे के बाद स्पिनर्स को इतना जो है आराम के साथ इजीली खेलते हुए नजर आ रहे। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आज विराट कोहली के बल्ले से बड़ा स्कोर आने वाला है, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि भाई ये जो अंपायर है नेथन मेनन, ये जो है वो बैठा हुआ था इंतजार में कि कोई जरा सी अपील हो और मैं जो है विराट कोहली को आउट दे दूं। यार इस बंदे को शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं जी कि अंपायर की गलती नहीं है जी, सही फील नहीं हो रहा था, जज नहीं हो पाया। लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि आईपीएल में गुजरात और आरसीबी का मैच था, तब भी इसी अंपायर ने विराट कोहली को ऐसे ही आउट दिया था। आप फिर देखें कि मुंबई में न्यूजीलैंड का जो मैच था वहां पर भी यही अंपायर था और विराट कोहली ही थे और इसने ऐसे ही आउट दिया था। और ये ऐसा घटिया बंदा है, इसको बुग्ज है भाई विराट कोहली का, ये विराट कोहली से पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी। आप देखें इतने जल्दी कौन आउट देता है भाई,
बड़े से बड़े अंपायर हैं, वो भी जब ऐसी अपील होती है तो थोड़ा 5-7 सेकंड जो वो सोचते हैं, उसके बाद वो फिंगर खड़ी करते हैं। इसने 1 सेकंड नहीं सोचा, अपील होने की देर थी, इसने ये फिंगर खड़ी कर दी। यानी कि जैसे ये वेट में बैठा हुआ था कि भाई फौरन से कोई अपील हो तो मैं विराट कोहली को बाहर भेजूं। इस अक्ल के अंधे को पता था कि आज विराट कोहली स्कोर बनाने वाला है। और फिर आप देखें कि यार जब आपको जो है वो 20-21 भी फर्क नजर आ रहा है कि यार शायद ये आउट ना हो, तो आपको आउट देना ही नहीं है। आप रिव्यू में चले जाए, आप बोले यार मुझे नहीं समझ आया है, तो आप जो है वो देख ले रिव्यू में, तो आप फौरन से इसने फिंगर खड़ी कर दी। और इस अंपायर को देख के अब अक्सर ऐसा लगता है कि इसकी विराट कोहली के साथ बनती नहीं है, कोई पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी, कि वेट में रहता है कि भाई विराट कोहली के खिलाफ कोई अपील हो तो ये जो है वो उसका आउट का फैसला दे। विराट कोहली का जो रिएक्शन था वो भी देख के ऐसा ही लग रहा था कि विराट कोहली भी बड़े मायूस हुए हैं। राहुल द्रविड़ का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था वो मायूस हुए हैं। और दूसरी बात कि यार ये टीवी अंपायर क्या कर रहा था कि जब तुम्हारे पास भाई साहब कोई प्रूफ ही नहीं है, तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई पता ही नहीं, अंपायर ने ये बोला, टीवी अंपायर ने, कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि भाई ये पहले बैट के साथ लगी है या पैड के साथ लगी है, हम जो फील्ड अंपायर के फैसले पर ही जो वो एग्री करते हैं। तो यानी कि फील्ड अंपायर को पहले तो सोच के फैसला देना चाहिए था भाई, कि भाई तुम्हें जब पता ही नहीं है एक चीज का, 1 सेकंड में तुमने फिंगर खड़ी कर दी। और दूसरा जो है वो जो टीवी अंपायर है उसको भी देखना चाहिए। तो असूलन जो आईसीसी का असूल है वो क्या है आपको पता है? असूल यह है कि भाई अगर जो है वो आपको फील हो रहा हो कि यार बैट और पैड दोनों एक ही वक्त में जो है वो बॉल के साथ लगे, या बॉल बैट पैड के साथ एक ही वक्त में लगा है, तो फिर वो आप आउट नहीं दे सकते, वो नॉट आउट होगा। वो फैसला फिर बैट्समैन के हक में जाएगा, बैटर के हक में जाएगा, ना कि बॉलर के हक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका फील्ड अंपायर इस उल्लू के पट्टे को ये मालूम था भाई ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी रिव्यू नहीं बचा हुआ है, तो मैं जो है वो दे देता हूँ आउट, क्योंकि इसको तो विराट कोहली को आउट करवाना था और उसको आउट करवा दिया। शर्म का मुकाम है इसके लिए यार। ऐसा कोई चवल किस्म का ही अंपायर है, यकीन माने इस मैच में 5-6 जो है ऐसे इसने जो है वो फैसले दे दिए जो बाद में वापस बदलने पड़े। फायदा क्या हुआ फिर इसके अंपायरिंग का? पिच को डिमेरिट पॉइंट देते हैं, खिलाड़ियों को देते हैं, यार अंपायर के लिए भी रखें। अंपायर का भी एहतसाब होना चाहिए। और जो भी अंपायर जो है एक इनिंग्स में 1 या 2 से ज्यादा बार गलत आउट देता है, गलत फैसला देता है, तो उसको डिमेरिट पॉइंट दें, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये कोई जो है वो यहाँ पर जो है वो खाला जी का घर नहीं है अंपायरिंग करना। आप देखें वो दिल्ली में यार विराट कोहली को हजारों 42,000 से ज्यादा लोग जो है वो देखने के लिए आए हुए थे, उसे इसकी शक्ल देखने के लिए आए हुए थे जो इसने फिंगर फौरन से खड़ी कर दी। और इसने उस बेचारे को, इतनी अच्छी वो बैटिंग कर रहा था, मुश्किल वक्त में टीम को जो है वो निकाल के ले जा रहा था। और आज बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली का बड़ा स्कोर आने वाला है। शॉट्स इतने अच्छे उसने खेले और इसने फौरन से आउट दे के जो है सब कुछ जो है खराब कर दिया। बहरहाल आपकी विराट कोहली के आउट के बारे में क्या राय है वो आपने बताना है, लेकिन शर्म का मुकाम है इस अंपायर के लिए। और वो साथ जो दूसरा था रिचर्ड, उसके लिए भी शर्म का मुकाम है। ये क्या घटियापन यार, उठा के बाहर फेंको ऐसे अंपायर्स को जो सिर्फ जो पर्सनल किसी प्रॉब्लम की वजह से, पर्सनल दुश्मनी की वजह से किसी भी खिलाड़ी को गलत आउट दे देंगे। यानी कि हमें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें अगर लग भी रहा था यार आउट है, तुम थोड़ा सोच लेते, रिव्यू ले लेते, कहते यार हमें नहीं फील हुआ, पूरा जो है वो हर एंगल से उस पर जो कैमरास लगाए गए, हमें किसी को नहीं पता चला, और इससे फौरन से पता चल गया आउट है। और यकीन माने जब बाद में रिव्यू में मैंने देखा तो पहले जरा सा जो है बैट के साथ पहले टच हुआ है बॉल, उसके बाद जो है पैड के साथ टच हुआ है। लेकिन इतना कौन देखे जब अंपायर ही मिले हुए हों, अंपायर ने आउट ही देना हो, जब उसने पहले से ही फैसला किया हो कि यार अपील हुई जरा सी, मैंने आउट ही देना है, तो फिर कौन देखे ये सब कुछ। बहरहाल विराट कोहली के साथ नाइंसाफी हुई है, आपकी अपनी राय हो सकती है, ये मेरी अपनी राय है। मुझे जो ऑब्जर्व हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि विराट कोहली आउट नहीं था। और ये जो घटिया किस्म का अंपायर है, अक्सर विराट कोहली के साथ ये अक्सर ऐसा ही करता है। तो ऐसे अंपायर को मेरे ख्याल से डिमेरिट पॉइंट मिलने चाहिए या बैन कर देना चाहिए बिल्कुल, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो 2-4 बार जो गलत फैसले दे दे, अपनी मर्जी से जो है वो फैसले दे, तो ऐसे अंपायर को मेरे ख्याल से बैन होना चाहिए। बहरहाल अगर देखें तो अक्षर पटेल इंडिया को वापस मैच में लेके आ गया भाई। बहुत अच्छी बैटिंग किया इस लड़के ने, लास्ट इनिंग्स में 84 स्कोर, इस इनिंग्स में भी कमाल के 74 स्कोर इसने बनाए। और अक्षर पटेल के टीम में होने का इंडिया को यही फायदा है, इसको जो है वो आप देखें, इसको आप एज अ बॉलर खिलाते हैं, लेकिन बैटिंग में ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देता है। और आप देखें नंबर 8 तक आपकी बैटिंग चलती है, और आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो आपको अक्सर फायदा देता है, चाहे वो गैबा में आप देख लें, उससे पहले आप देख लें
ब्रिस्बेन में आप देख लें, सिडनी में जैसे मैच क्या नाम है एशवन वगैरह ने ड्रा करवाया था। अब यहाँ पर आप देख लें जिनके आपका लोड मिडिल ऑर्डर इतना कमाल का, इतना मैंने किसी और टेस्ट की टीम का नहीं देखा है जितना इंडिया का है। चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो एशवन हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, 3 ऐसे बल्लेबाज आपके पास जो लोअर मिडिल ऑर्डर में मौजूद है नंबर 7-8 पे। तो आपको और क्या चाहिए। बहरहाल अक्षर पटेल ने अपना काम कर दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से मैं इंडिया को आगे रखूंगा आज के दिन, वो ये है कि इंडिया ने जाते जाते आखिर में जो उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। भाई ये वाहिद एक प्लेयर है कि जो सबसे ज्यादा फॉर्म में है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और उसको आउट किया। और वो क्या कमाल का जो है वो श्रेयस अय्यर का कैच था। अय्यर का कैच बड़े बदकिस्मत रह गए, इनका कैच जो है वो एंडस्कॉम ने ऐसा ही बिल्कुल कैच पकड़ा था, और उससे भी ज्यादा तेज कैच जो है वो इनके पास आया और इन्होंने लपक लिया भाई। और उस्मान ख्वाजा को जो बड़ी प्लानिंग के तहत जो है वो आउट करके बाहर भेज दिया। तो अब जो है वो मैच बराबर ही जा रहा है। लेकिन कल पहला सेशन में आपको ये बता दूं कि इंडिया के स्पिनर के नाम है, और कल जो है इंडिया के स्पिनर आपको बड़ा अच्छा करते हुए नजर आएंगे, और पहले ही सेशन में 2-3 विकेटें आपको गिरती हुई नजर आएंगी। बहरहाल अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है यार। अगर देखा तो थोड़ा तेज बैटिंग कर रहा है, 40 बॉलों पे 39 स्कोर ये बना चुका है। तो ये थोड़ा खतरे की घंटी है, 1 छक्का 5 चौके ये लगा चुका है, तो इसको आउट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। बहरहाल एशवन ने जो है पहला ही विकेट जो है वो जडेजा ने दिलवा दिया इंडिया को, और फिर एशवन और अक्षर पटेल ने जो कमाल की बैटिंग की है उसकी वजह से इंडिया जो है ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गया है। अब देखना यह कि कल के दिन क्या होता है। बहरहाल अभी तक जो है मैच बराबर ही जा रहा है। आखिर एक वक्त में ऐसा लगा था कि इंडिया थोड़ा पीछे हो गया था जब इंडिया की 7 विकेटें 139 पे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत अच्छी रिकवरी की है इंडिया की जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, और खास करके बॉलिंग में बाद में जैसे विकेट लिया है, पहला ही विकेट उस्मान ख्वाजा का लिया है। तो यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने वापसी कर लिया है, और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस टेस्ट मैच के लिए। और कल तो फिर भी आसान होगा बैटिंग करना, लेकिन आगे इंडिया जितने कम स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को रोकेगा भाई, इतना इंडिया के लिए आसानी है, क्योंकि चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना इंडिया के लिए इतना आसान काम नहीं होने वाला है। अभी 62 स्कोर की लीड हो गई है भाई, तो 61 स्कोर हुआ पूरा, तो भाई 300 तो बहुत दूर है। 250 से पहले कम से कम जो ऑस्ट्रेलिया को आउट करेंगे आप, तो जो है वो आपके लिए ये मैच बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो 250 से ऊपर चला गया तो फिर टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग है भाई। तो आप देख सकते हैं पिछली इनिंग्स में कैसी बॉलिंग किया उन्होंने, तो आपको टफ टाइम मिलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में, वो आपने बताना है कि इस मैच का क्या होगा। क्या विराट कोहली आउट थे भाई, और अंपायर ने क्या सही फैसला किया, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।